भगवान एक वरदान आपी दे वसे छे મને ક્યાં વર્તમાન અવસ્થા એની પ્રણતિ કેટલી નિર્મળ પવિત્ર, જેના ભીતરમાં હર હાલતમાં હર સંયોગમાં ઉપશમ અને વૈરાગ્ય ઝળકે. ઉપશમ હોય તો વૈરાગ્ય હોય, વૈરાગ્ય હોય તો ઉપશમ. જેમ શ્રદ્ધા હોય તો જ્ઞાન અને જ્ઞાન હોય તો શ્રદ્ધા. આ અવિનાભાવી સંબંધ છે. એક એક ગુણની સાંકળ છે, કનેક્શન. અને એ કનેક્શન ત્યાં સુધી ટકે કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ વર્તमान में होशपूर्वक होश, जागरण साक्षी भाव की ये साधना जीव भूल गए और कुछ करने लग गए. करने से तो कर्म ही होता है. कुछ भी करने से होता है कर्म. अकर्ता, जो जीव अकर्ता हो जाए, स्वभाव अकर्ता है. हर जीव का स्वभाव जो है वो अकर्ता. अकर्ता स्वभाव वाला आत्मा उसको कर्तापना की अवस्था कहां से आ गई, कैसे आ गई? हर हालत में, हर संयोग में, दिन और रात व्यक्ति के भीतर में कर्तापना का ही भाव. जो कर्ता मिट जाता है तो शरीर से छूट जाता है. कर्ता मिल जाता है तो मन से ऊपर उठ जाता है. कर्ता मिल जाता है तो व्यक्ति चेतना का मौन तक पहुंच जाता है. जो वर्तमान कर्ता मिल गया, साक्षी हो गया, तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था भीतर में ऐसा एक फूल खिलने लग जाता है. लेकिन फूल तो तभी खिलता है जब बगिया होती है. बगिया नहीं होती तो फूल नहीं खिलता. लोग ने बहुत बहुत प्रकार की बगिया लगाई है, पद की, प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की. वो बगिया में क्या लगेगा, उसमें क्या होगा? ये तो साक्षी भाव, साक्षी भाव जब व्यक्ति के भीतर प्रकट होता है तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसे हो जाती है. तो भीतर में ऐसा एक फूल खिलने लग जाता है. ऐसा फूल खिलता है कि जो देवो भी उसी से लालायित हो जाता. साक्षी भाव. अकर्ता, अकर्ता है तो अभोक्ता है. अभोक्ता है तो मालिकी भाव गया. करता है तो भोगता है, भोगता है तो मालिकी भाव है, मालिकी भाव है. वहां पर हरदम व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी विषम हो जाएगी, इतनी विपरीत हो जाएगी कि व्यक्ति को खुद की खबर क्यों नहीं है. अपने को अपनी खबर क्यों नहीं है. मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, ये सब बगिया लगाई है. उसमें क्या फूल खिलेगा? खाक. उसमें तो हरदम ईगो ही ईगो. जहां पर ईगो बढ़ता है वहां पर हरदम भीतर का फूल, अपने भीतर सहस्त्रार्थ कमल है. कब खिलता मालूम भी नहीं है कि है.
शब्द से भी मालूम नहीं है कि मेरे भीतर एक सहस्त्र दल कमल है, लेकिन वो मूर्छित क्यों गया है, वो मुरझा क्यों गया है, वो क्यों नहीं खिलता। वो खिले तभी कि जब अकर्ता हो। जहां तक कर्तापना का भाव है तहां तक व्यक्ति परिधि में चक्कर काटता है। हर क्षेत्र में, हर हालत में, हर प्रवृत्ति में, सारी दिनचर्या में व्यक्ति को कर्तापना का भाव ही व्यक्ति घुट रहा है। वहां सब बंद हो गया, वहां सब मूर्छित हो गया, वहां सब ब्लैक हो गया, वहां सब मिथ्यात्व और अज्ञान का ही बल होता है। जहां कर्तापना का भाव है वहां पर क्या बढ़ता है? बढ़ता है क्या? बढ़ता है कर्तापना के भाव से बढ़ता है, अकर्तापना के भाव से भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कर्तापना के भाव से व्यक्ति को जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा लगता है और उसमें एक रूप है और उसको ही कुछ उपलब्धि मानता है। देखो, बेहोशी की तो कुछ सीमा है। कर्तापना के भाव में जो मिलता है वो व्यक्ति को क्या मिलता है? उपलब्धि है। कैसी अपनी मूर्छित अवस्था है, कैसे हम वर्तमान जी रहे, तो जी तो रहे हैं, लेकिन कैसे जी रहे हैं? ऐसी ही मान्यता, ऐसी ही आदत, ऐसा ही रूटीन आदत मान्यता जहाँ होती है वहां पर जीवन नहीं होता है और वो जीवन से कभी कुछ उपलब्धि भी होता नहीं। सिर्फ अप डाउन, जन्म मरण के सिवाय जीवन में कुछ अभी तक क्या मिला? देखो वर्तमान, देखो वर्तमान में जो व्यक्ति देखेगा तो मालूम होगा कि मेरे भीतर में तो जी तो रहा हूं। क्या मिला? बच्चे से बूढ़े तक सभी में, हर जीवों में, कोई भी हालत में हो, जीव में कर्तापना का भाव। जहां तक एक कर्तापना का भाव है तहां तक व्यक्ति मूर्छित रहेगा। मूर्छित अवस्था में, बेहोशी में कर्तापना का भाव होता। जब मूर्छा गई, होश प्रकट हुआ। जब होश प्रकट हुआ तब व्यक्ति को मालूम होता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। देखो, अकर्ता होता है, हो गया अकर्ता होता है तभी जब वर्तमान में व्यक्ति जीता है तभी। तो वर्तमान में तो तब होता है जब निर्विकल्प होता है। वर्तमान हो निर्विकल्प हो वर्तमान। वर्तमान जो होता है तो व्यक्ति के भीतर में वो फूल खिलने लग जाता है। भीतर का कैसा है? अपने भीतर ये फूल कैसा है और ये हमको अनुभव जो करना हो तो व्यक्ति को जब फूल खिलता है तो उसमें से एक परिमल बाहर आती है, एक रस बाहर आता है। इस सुगंध और रस अपनी सुगंध और अपना रस कभी अपने को अनुभव में आया नहीं अभी तक। 5 इंद्रियों में रस रुचि है, इसलिए तो व्यक्ति जहां रुचि रस होता है वहां पर समय है, शक्ति है, साधन है, सब है और सब व्यक्ति लगा देता है। जहां जो जीवों को रस रुचि है वहां पर सब लगा देता है या होम कर। और जहां रस रुचि नहीं हो, चाहे इतना अच्छा हो, चाहे इतना श्रेय हो, कल्याण रूप हो, सारा दुखों का कारण जिसी से मिट सकता है वो सब चीज उसको कैसी लगती है, उसमें कोई क्या मानता है? कैसी है अपनी मानसिक टेंशन तनाव वाली अवस्था। हर हालत में वही चलता है, वही विचार, वही आपाधापी, वही सिरपति सी जन्म से जो हम घूट रहे हैं कर्तापना का भाव, उसमें वही होगा। ये उदयन राजा कर्तापना के भाव से मुक्त हो गया तो देखो कैसा हुआ। अकर्ता तो अभोक्ता, अभोक्ता तो मालिकी भाव छूट गया। तो अकर्ता होता है तो शरीर में नहीं है, मानता। कर्तापना का भाव से व्यक्ति मानता है और ऐसे व्यवहार करता है, ऐसी दिनचर्या चलती है कि मैं शरीर। कर्तापना के भाव से मैं शरीर, अकर्ता हो गया जो शरीर है, लेकिन
शरीर का लगाव छूट गया। हम जो कर सकते हैं, हमारे से जो होता है वो हमने कभी किया नहीं। कर्तापना के भाव से बाहर में प्रकृति का द्वंद ही द्वंद चलता है। व्यक्ति कोई झील के किनारे पर बैठा है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर वातावरण, सुबह का समय, झील पर बैठा है, झील भी शांत है, लेकिन कुतूहल होता है। आप कोई भी जगह पर, बीच पर जाए, नदी किनारे जाए, ऐसे झील पर जाए, कोई भी जगह पर जाए, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, आपका मन थोड़ा ठीक होता। अपने शरीर में 75 से 80% पानी है। वो पानी से आंदोलित होता है। इसी से व्यक्ति के भीतर में एक ऐसी लहर आती है। और बाहर का वातावरण भी इतना सुंदर है। और ये पानी से पानी तरंगित होने से व्यक्ति थोड़ा बहुत ठीक हो जाता। लेकिन कुतूहल है, जो अनुभव करना है वो अनुभव छूट गया और व्यक्ति हाथ में लिया पत्थर। जो शांत झील थी उसमें पत्थर डाल दिया, फेंक दिया। देखो, ऐसे झील के पास, समुद्र ब्रिज पर, नदी सरोवर के पास जाकर बैठता है तो ऐसा होता है। मुमुक्षु हो, आत्मार्थी हो, रुचि वाला जीव हो तो ऐसा वातावरण हो, ऐसा माहौल हो तो व्यक्ति के भीतर में भाव आंदोलित होता। और ऐसा भाव आंदोलित होता है कि व्यक्ति सचमुच उसके जीवन में कुछ भीतर में ऐसी कोई शब्द की चोट लग जाती सुनते सुनते, तो व्यक्ति भीतर में डूब जाती। और वहां के वहां बैठे बैठे ही व्यक्ति निर्विकल्प हो जाती है। और व्यक्ति को भीतर में जो ज्ञानी है सही अर्थ में, तो उसके साथ एक रूप हो जाता, तरंगित हो जाता। जैसे पानी से पानी तरंगित होता है, वातावरण से मन तरंगित होता है, ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु आत्मार्थी है उसके लिए होता। ज्ञानी पुरुषों को योग बल जगत का कल्याण कैसे करे, कैसे होता है? ये शब्द नहीं है, ये अनुभव है। लोग तो मानते कि शब्द है पढ़ने का नहीं है, अनुभव करने का। लेकिन क्यों अनुभव नहीं होता? कहां रुक गए? वाइब्रेशन कितना आता है, अनंत सिद्धों का वाइब्रेशन 24 घंटा, वो तो अनराधार बरस रहा है। लेकिन अपने को वो क्यों महसूस नहीं होता? अपने भीतर इतना नेगेटिव खचाखच भरा है कि जहां पर वो व्यक्ति वही चीज चलती है, वही अवस्था उसके तीन योग में, ऐसा शुभाशुभ आंदोलन भूत और भावी व्यक्ति के भीतर में सतत चलता है। वहां पर वो कैसे पकड़े? जहां तक व्यक्ति भूत भावी में रहता है तहां तक वो अनुभव होना, वो महसूस होना कभी संभवित नहीं है। जिसको अनुभव करना है ज्ञानी पुरुषों का वाइब्रेशन, जब व्यक्ति निर्विकल्प हो जाती है तब क्षेत्र का और काल का अंतर खत्म हो जाता है। जहां तक व्यक्ति भूत भावी में भागता है तहां तक क्षेत्र और काल का अंतर कितना दूरी पड़ा? अनंत। भूत भी अनंत, भावी भी अनंत। वर्तमान एक क्षण, उसकी नहीं गहराई है, नहीं चौड़ाई है, नहीं उसकी मजबूती है, लेकिन भूत और भावी दोनों अनंत। तो अनंत में व्यक्ति जहां तक रहेगा तहां तक स्वयं का अनुभव, अपना अनुभव, निजी अनुभव, वो वाइब्रेशनों को पकड़ना वो कभी संभवित नहीं है, मूर्छित है। चेतना बिल्कुल मूर्छित, संवेदनशीलता कुंठित हो गई। ये प्रकृतियों, ये आवेश, ये आवेग, ये आर्त रुद्र ध्यान, ये भूत भावी में जहां तक व्यक्ति रहेगा तहां तक अपना योग अशुभ, उपयोग अज्ञान रूप। देखो ये कर्तापना का भाव।
जहां जहां कर्तापना का भाव व्यक्ति में होता है वहां वहां व्यक्ति की हरदम अवस्था ऐसी ही चलती है। अकर्ता, जो व्यक्ति अकर्ता हो जाता है उनके जीवन की वर्तमान अवस्था कैसी होती है? तो ज्ञानी का योग बल, उसका अपने को अनुभव, अपने को उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन अपने पास मिला हुआ साधन, उस साधन का भी उपयोग हम नहीं कर सकते तो ज्ञानी का योग बल, उसका वाइब्रेशन अपने को क्या काम करेगा? अपनी ऐसी मूर्छित अवस्था कर्तापना के भाव में वो सब चीज अपने को टकरा कर वापिस लौट जाती है। जो चीज जिसके अनुरूप होती है वहां पर एक हो जाता है। रागी से रागी एक रूप हो जाता है, द्वेषी से द्वेषी एक रूप हो जाता है, प्रेमी से प्रेमी एक रूप हो जाता है, ज्ञानी से ज्ञानी एक रूप हो जाता है। जिसके भीतर में जो ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञानी से ज्ञानी मिले बड़ी लूटा लोगों को, अज्ञानी से अज्ञानी मिले कितने सिर फोड़ी मिले क्या? समय, शक्ति, साधन सब खत्म हो जाता है। व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है। जो अपने को पाना है तो व्यक्ति के वर्तमान अवस्था में व्यक्ति अकर्ता, अभोक्ता, मालिकी भाव से मुक्ति जिसको होती है उसके भीतर में वो सहस्त्रदल कमल खिलता। अपना जो सिर है उस सिर में बीचों बीच मध्य भाग में ये सहस्त्रदल कमल है। उसको जैसे सूरज उगता है तो कमल खिल जाता है। कैसे पंखुड़ियों, जैसे शाम होते सूरज जब अस्त हो जाता तो पंखुड़ियों बंद हो जाती है और सुबह सूरज जब किरण बाहर आती है मनुष्य को मालूम हो कि न हो लेकिन एक कमल को मालूम हो जाता। कितना अनुसंधान, कितना दूरीपना है क्षेत्र का, कितना दूरीपना, लेकिन उसकी योग्यता कितनी जबरदस्त है तो क्षेत्र का काल का अंतर खत्म हो गया। एक वनस्पति भी उसकी योग्यता ऐसी होने से वो कैसे खिलता है, किसी उसके जीवन में एक अवस्था बन जाती है तो फटफट वो कमल खुलने लग जाता है और व्यक्ति देख भी सकता है। तो अपनी भीतर ये सहस्त्रदल कमल है वो कब खुलेगा? तब खुलेगा। मनुष्य कमल होने के लिए जन्म हुआ है लेकिन मूर्छित अवस्था में डबरा, राग द्वेष और डबरा है। राग द्वेष मल मैल है, राग द्वेष और दोष है, राग द्वेष ही बंध का कारण है। राग द्वेष ही व्यक्ति के जीवन में तरंगित बना देता है और राग द्वेष की प्रणति जहां तक चलेगी रहेगी तहां तक योग अशुभ, उपयोग अज्ञान रूप ऐसी ही अवस्था अपने भीतर में सतत चल रही है। वहां पर सहस्त्रदल कमल कैसे खिले? अपने पास है। जैसे सूरज किरण निकलते वो खिल जाता है कमल बाहर का, ऐसे ही हम वर्तमान में जो अपना सहस्त्रदल कमल जो अपने को उसको विकास करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। और जो जागेगा, जागरण की किरण प्रकट हुई, साक्षी भाव की किरण आई वर्तमान में, जिसको साक्षी भाव भीतर में प्रकट होते ही वो कमल खिलने लग जाएगा। साक्षी भाव ने जागरण और देखना अपने कॉन्शियस मन में क्या हो रहा है। साक्षी भाव ने फील नहीं होना। कोई भी घटना हो, घटना तो घटती है, कदम कदम पर हर व्यक्ति के सामने निमित्त तो आता है, निमित्त तो हाजिर होता है, निमित्त बदलता है लेकिन निमित्त नाबूद नहीं होता। हर जीवों में चतुर्गति रूप संसार में जो जीव जहां जहां है वहां पर निमित्त हाजिर है। लेना नहीं जाना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, निमित्त हाजिर है लेकिन वो निमित्त आने पर अपने को फील नहीं होना। किसको नहीं होता है? ये धर्म, ये स्वभाव रूप धर्म, सम्यक दर्शन शुरुआत कैसे हो? ये बोधि,
जब व्यक्ति वर्तमान में जो जीता है साक्षी भाव से निर्विकल्प अवस्था में, तब वो कमल खिलना शुरू हो जाता। तब ये बोधि देखो, उसमें से उपलब्धि क्या होती है? सहस्त्रदल कमल जब खिलता है तो उसी से बोधि, सम्यक दर्शन, सही दर्शन, जैसा है वैसा दर्शन, उलट पुलट नहीं, मान्यता नहीं, धारणा नहीं, सही वस्तु में सही जो है, बाहर की नहीं भीतर की। बाहर की चीज भी अपने को भ्रांति से सुखरूप लगती है, लेकिन जब भीतर में व्यक्ति को निर्विकल्प जब होता है तब शुरू हो जाता है सहस्त्रदल कमल खुलने का। कहां तक व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में टिका? कितने क्षण रहा? एक साथ कंटिन्यूस व्यक्ति कितने क्षण उसमें टिकता है? अपने को अनुभव करना है ना। तो अनुभव तो व्यक्ति को तभी होगा जब उसकी जो समय की अवस्था है, ये समय की अवस्था जो उसके पर, वो सहस्त्रदल कमल पर जो आवरण है, कल भी बोला ना, क्या क्रोध क्या काम करता है? प्रीति का नाश कर देता है। मान क्या काम करता है? विनय का नाश कर देता है। माया मित्रता, लोभ सर्वविनाश किया, सर्वविनाश। बाहर से और भीतर में सब चौपट। ए से ए जब व्यक्ति के भीतर में साक्षी भाव, निर्विकल्प अवस्था जब व्यक्ति को शुरू होता है, करने से नहीं होता है। करने से तो हरदम मानना व्यक्ति भूत भावी में, कर्तापना के भाव में कभी एक घटना किसी के जीवन में घटे ऐसी कोई संभावना नहीं। अकर्ता, वर्तमान सर्वोपरि चीज है। जो वर्तमान में जी ले तो व्यक्ति का काम हो जाता। अनंत काल में नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में 25 मिनट जी कर देख ले, सिर्फ 25 मिनट। इतना अपना जीवन से आयु 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80 तक पहुंच गया व्यक्ति, लेकिन उस समय में वो काम हुआ? कितने क्षण हुए? व्यक्ति 100 साल जीता नहीं, 100 साल, 5 क्षण वर्तमान में नहीं जीता है, कैसे वो कमल खिले? 5 क्षण समय कितना? 100 साल का। 100 साल जिया, शरीर से तंदुरुस्त है, कोई तकलीफ नहीं है, और खुद ही मानता है कि बहुत अच्छी तरह से मैं जी रहा हूं, लेकिन जीवन में उसका भीतर का कमल कभी खुलेगा नहीं। क्यों? जिया खुद मानता है, दूसरा देखकर बोलता है कि हाँ तुम जिया, इतनी लंबी उम्र, इतना आयु बड़ा भोगा, लेकिन पाया क्या? मिला क्या? आत्मिक क्या आया? उपलब्धि क्या? इस सहस्त्रदल कमल जो अपने को उसको प्रकट करना हो, उसकी पंखुड़ियों जो खुलना हो, तो जहां तक हम कर्तापना का भाव में जिएगे रहेंगे, तहां तक बुद्ध भावी में रहेंगे, तहां तक वो कभी तो ये 7 प्रकृति, उसके पर उसका आवरण है। जैसे रात्रि के सूर्यास्त होते ही कमल बंद हो जाता है, रात्रि में अंधकार छा जाता है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश क्या है? अंधकार का अभाव। एक अस्ति, एक नास्ति। एक होता है तो दूसरा नहीं होता। ज्ञान होता तो अज्ञान नहीं होता, अज्ञान होता तो ज्ञान नहीं होता। सम्यक दर्शन होता तो सारी मान्यता, सारी भ्रांति खत्म हो गई। और जो मान्यता भ्रांति है तो बोधि कभी प्राप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ये आवरण अपने भीतर में, ये आवरण हम कर्तापना के भाव से वो आवरण अपना बढ़ रहा है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भाव में रहे, भाव में तो 2 ही होगा ना, शुभ और तीसरा तो ही नहीं। अपना 3 योग, मन, वचन और काया। मन में विचार होता है 2, शुभ और
शुद्ध नहीं होता। और शुद्ध होता है तभी कि विचार से बंद, मुक्ति, विचार उससे ऊपर उठ गया, तब वर्तमान और निर्विकल्प और शुद्ध। तो मन दो चीज, शुभ और कषाय जब मंद होता है तब विचार शुभ होता है। आपको करने, शुभ विचार करने से शुभ विचार नहीं होता। शुभ विचार रखना है, नहीं रख सकते आप। देखो, आपका बस की बात नहीं, आपकी कोई चलती नहीं, वहां पर आप दिन रात वहीं कर्तापना का भाव में लगे रहे, इसलिए मूर्छित अवस्था है, ये बेहोशी है। ये बेहोशी का गुणाकार हो रहा है। व्यक्ति बेहोशी का गुणाकार कर्तापना के भाव से हो रहा है। तो ये मन की अवस्था जब कषाय मंद, तब भाव शुभ, जब कषाय तेज तीव्र, तब भाव। देखो, एक कषायों की असर अपने मन पर कितनी है। तो मन तो द्रव्य मन है, पुद्गल रूप है, उसके पर भी ये प्रकृतियों की असर इतनी गहरी होती है। तो उपयोग की ओर कितनी असर है, उपयोग कितना कोमल है। गुलाब की पत्ती हो कि कमल की पत्ती हो, कितनी मुलायम, कितनी स्मूथ। उसी से भी मक्खन कितना मुलायम होता है। उसी से भी जगत में जितनी चीज मुलायम है, जितनी स्मूथ है, कोई भी चीज हो, अपना शरीर का अंगोपांग भी और बाहर की कोई भी चीज भी, उसी से भी अनंत गुना अधिक कोमल है अपना उपयोग। वो उपयोग को ये प्रकृति उसको टच होती है, क्या होता है, ये चल रहा है हर व्यक्ति के भीतर में, व्यक्ति को मालूम नहीं है। उदय सतत कंटिन्यूस जा रहा है, अपना कॉन्शियस मन को टच कर, और उसके साथ अपना उपयोग जुड़ा हुआ है। उपयोग उसके साथ रहने से उपयोग अज्ञान, जो अज्ञान उपयोग, अज्ञान है तो जीव का स्वभाव नहीं है, वो तो आप मानते हैं। तो अज्ञान आया कहां से घुस गया। अज्ञान आता है बाहर से, ज्ञान आता है भीतर से बाहर। तो ये अज्ञान कहां से आया, ये प्रकृति, ये उदय रूप, जो उदय की सीरियल जो जा रही है, उसमें क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, 148 प्रकार की संक्षेप में है। तो अनंत कर्म 8, द्रव्य कर्म 8, उसकी मिनिमम प्रकृति 148, और इसका भेद प्रभेद जो बोले तो उसकी अनंत। मोहनी कर्म प्रकृति 28, 3 दर्शन मोह 25, चारित्र मोह। मिथ्यात्व मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान में मिथ्यात्व, हर गुणस्थान का असंख्याता स्थान, 1-2 नहीं, गुणस्थान एक, पहला गुणस्थान, लेकिन स्थान असंख्याता। कैसे, गुणस्थान है, स्थान असंख्याता कैसे होता है, ये भेद कैसे हो गए। जो जीव पहले गुणस्थान पर है, कितना जीव है, अनंत जीव। पहला गुणस्थान पर 1, 2, 5 अरबों खरबों संख्यात असंख्यात नहीं, अनंत जीव है। ये तो एक समझने के लिए ज्ञानियों दिखाते हैं, वस्तु स्थिति ऐसी है भाई, थोड़ा जाग, स्वयं के लिए थोड़ा काम करने के लिए, काम हो जागरण, काम करना हो तो जागरण, साक्षी भाव, ये अपना पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ से ही व्यक्ति को कर्तापना का भाव का छेद हो जाएगा। तो ये प्रकृति अनंत काल से जीव की साथ है, और जीव है वर्तमान में, उसकी साथ रहने से उपयोग, उसकी साथ टच होने से उपयोग अज्ञान। सर्वोपरि उपयोग उज आत्मा, आत्मा उपयोग और आत्मा अभेद है, उसका भेद नहीं होता। जैसे शक्कर और मिठास अलग नहीं है, पानी और शीतलता अलग नहीं है, नमक और उसका खारापना अलग नहीं है, मिर्ची और तिखास उसका स्वभाव एक है, अलग नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, प्रयोग से भी नहीं होता। ऐसे उपयोग और आत्मा कभी अलग नहीं होता, हो ही नहीं सकता।
कोई भी गति जाति में जीव चला जावे, निगोद में भी उपयोग है, लेकिन कितना उसको सुख दुख महसूस होता है, बस वहां भी है। वो जीवो भी, हर जीवों को है। चतुर्गति में जो जीव जहां पर है वहां पर सुख दुख व्यक्ति को महसूस होता है। जहां शरीर है वहां पर ऐसी अवस्था होती है तो उपयोग, लेकिन वहां पर उपयोग एक रूप होने से, इतनी मूर्छित अवस्था होने से उपयोग अज्ञान रूप है। वहां पर उपयोग सूक्ष्म निगोद बोलो, पांच स्थावर विगलेंद्री असंगनी, वहां पर सभी को उपयोग अज्ञान रूप है। वहां पर जागने का भी अवसर नहीं है। व्यक्ति के भीतर में ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट हो, ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। उसी से चले आगे। फिर संगनी जीवो, तिर्यंच अपने सामने जो है, और मनुष्य जो हम, देव और नारक अपने परोक्ष है। प्रत्यक्ष जो है हमारा मनुष्य जीवन और तिर्यंच प्राणियों, उसमें उसकी अवस्था उपयोग की कैसी है, ये उपयोग को जगाने का संभावना अभी है, लेकिन अवस्था वर्तमान कैसी है। किसी मूर्ख कर्तापना का भाव देखो, एक कर्तापना का भाव जितना गहन होगा, जितना घनिष्ठ होगा, इतना इतना व्यक्ति का उपयोग अज्ञान रूप, अज्ञान भी इतना विस्तार है। अज्ञान अनंत है, ज्ञान भी अनंत, अज्ञान भी ऐसा। तो ये अज्ञान कर्तापना के भाव से बढ़ेगा, अज्ञान मिथ्यात्व सब, और कर्तापना का भाव से बाहर आया तो व्यक्ति के भीतर में होगा। जब जब जितना व्यक्ति अकर्ता बना, वर्तमान में जिया, इतना इतना व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी हो जाएगी। व्यक्ति का उपयोग वर्तमान में जिया, शुरू हुआ निर्विकल्प अवस्था, तो उपयोग अलग होगा। कितना अलग होगा, कहां तक रहेगा। तो ये जो आवरण, ये प्रकृति, मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति जो है मोहनी, एक ही मोहनी कर्म गुणस्थान क्रम में है। बाकी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, ये तीन कर्म का भी उसके साथ साथ उपशम हो तो उपशम, क्षयोपशम हो तो क्षयोपशम, और क्षय हो तो क्षय होता रहता है। लेकिन मेन मोहनी कर्म तो पहला गुणस्थान स्थान असंख्या था। कैसे, वो भीतर का परिणाम से। व्यक्ति का परिणाम किस किस प्रकार का, जिस जिस प्रकार का परिणाम होता है, ऐसे ऐसे उसका भेद प्रभेद हो जाता है। क्षण क्षण पर बदलता है परिणाम, तो हर जीव का क्षण क्षण पर बदलता है। और मन उसमें बेहोश होने से मन का सहयोग, वाणी का सहयोग, सभी का सहयोग, निमित्त का सहयोग, निमित्त भी सहयोग देता है, निमित्त भी सहयोगी है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। जिसके पास जागरण साक्षी भाव है उसको नेगेटिव निमित्त है, लेकिन वो व्यक्ति को पॉजिटिव परिणाम होगा। निमित्त है नेगेटिव अशुभ, लेकिन व्यक्ति को वर्तमान जागरण साक्षी भाव होने से व्यक्ति को फील नहीं हुआ, निमित्त फेल हो गया और व्यक्ति जाग गया, तो वो निमित्त उसके जीवन में जागरण में ज्यादा सहयोगी बना। तो ज्ञानी पुरुषों निमित्त को भी आभार और उपकार मानते, चाहे ऐसा निमित्त हो, चाहे ऐसी अवस्था हो, तो भी ज्ञानी कभी भी निमित्त के पर आरोप नहीं लगाते। निमित्त 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 हरदम बाहर होता है। उपादान स्वयं का है, और स्वयं का उपादान को सही बनाना हो, ठीक बनाना हो, तो वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा, तो ये प्रकृति का उदय अनंतानुबंधी का वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है, उसी से हमको बाहर आना है। कैसे आ रहे, पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ, बाहर आना है। उदय तो जा रहा है सतत, एक क्षण के लिए विराम नहीं, पुराना जा रहा है, नया हो रहा है। ये वर्तमान जागरण प्रकट होने से पहला नया बंद हो जाएगा। वो अपना प्लस पॉइंट है, वो काम जबरदस्त है, वो काम हमने कभी नहीं किया है। कर्म करने का काम तो सतत चलता है, क्यों, बेहोशी है तो बेहोशी में वही काम चलता है। और जब होश तो हुआ नहीं, जागरण साक्षी भाव तो आया ही नहीं और प्रकट हुआ ही नहीं, तो कर्म नया आना बंद कैसे होगा। नया बंद हो गया और पुराना, उसको बोलते हैं सकाम निजरा।
अकाम निजरा भी है। अकाम निजरा यानी पुण्य, धर्म नहीं। स्वभाव रूप धर्म तो तभी होता है जब व्यक्ति को नया नहीं होता। तब नया से मुक्ति, पुराना जल्दी से जल्दी खाली हो जाएगा और व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वयं का जो निज स्वरूप है वो व्यक्ति को वर्तमान में अनुभव में आ जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन बोधि हो तो ही सकाम निजरा। क्यों? बोधि होने से मालिकी भाव छूट गया। जहां जहां है जो जो जीव कोई भी गति जाती, भीतर में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? लगाओ मेरापना का भाव, और सबसे ज्यादा लगाओ जीव मात्र को शरीर का, दूसरा संपत्ति, तीसरी संतति, शरीर संपत्ति संतति। लेकिन ये लगाव जो छूट गया, कब छूटे? मृत्यु आता तो भी नहीं छूटता, व्यक्ति चल बसता है, शरीर पड़ा रहता है, लगाव नहीं छूटता। लगाव नहीं छूटने से काम अधूरा रह गया। इसलिए अंत समय पर व्यक्ति दूसरा जन्म मांगता कि दूसरा जन्म हो तो मैं काम पूरा कर लूंगा। किसका किसका काम पूरा हुआ? एक भी सैंपल दिखाओ। इतना बड़ा विश्व, इतनी 6-7-8 अरब की आबादी सारा वर्ल्ड की, उसमें से एक सैंपल ऐसा बताओ, दिखाओ कि कोई भी व्यक्ति उसके एक जन्म में उसका सब काम पूरा कर लिया है कोई? तो फिर हम क्यों भागते रहते हैं, सतत दौड़ते क्यों रहते हैं? हम क्यों दूसरों को देखकर, दूसरों को दुखी देखकर भी व्यक्ति नहीं जागता है तो खुद कैसे काम करेगा? खुद का काम कैसे होगा? ये कभी पूरा होने वाला नहीं। इसलिए अंत समय पर हर जीव दूसरा जन्म मांगता है। वासना है, ये वासना भीतर में इतनी गहरी है, इतनी पकड़ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक बोधि, ये सम्यक दर्शन होने से तो सब प्रकृतियां उसकी जड़ों खत्म हो जाती है। अनंतानुबंधी ना अंत हो गया तो व्यक्ति का जन्म मरण का भी अंत हो जाता है। ऐसे काम करना है ये व्यक्ति की वर्तमान अवस्था। तो ये अंत समय पर हर जीवों की ऐसी अपेक्षा, लालसा, अपेक्षा रहती है, तृष्णा रहती है, वासना रहती है। इसलिए व्यक्ति मांगता है कि दूसरा जन्म। ये जन्म मिला, जन्म से काम शुरू हो गया। 100 साल, 200 साल, 1000 साल, पल्योपम सागरोपम जीते, देवों का आयुष, नारद का आयुष, तो भी वो पल्योपम सागरोपम का आयु में भी व्यक्ति को, उस जीवों को भी उसकी एक भी इच्छा, एक भी तृष्णा, कभी तृष्णा अपूरक है, वो कभी पूरी नहीं होती है, होने वाली नहीं है, ये संभवित नहीं है। तो फिर व्यक्ति को बेहोशी में वही काम चल रहा है, ऐसी अवस्था है, ऐसा ही मांगता है, ऐसा ही चलता है, जीवन भर ऐसी ही हालत में जीने से कर्तापना का भाव कभी छूटेगा नहीं। तो ये प्रकृति से ऊपर उठना हो, हमने वर्तमान में ये अनंतानुबंधी का उदय से बाहर आना हो, तो व्यक्ति देखे वर्तमान क्या है, वर्तमान कैसी अवस्था मेरी चल रही है। ये तृष्णा का पात्र अपूरक है। एक भिखारी सुबह सुबह में भिक्षा पात्र लेकर चल पड़ा भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए जो व्यक्ति जाता है वो भी उसके पात्र में कुछ रखता। क्यों? लोग देखते कि हाँ उसके पात्र में है इसलिए मैं भी डालू उसमें। चला, राज दरबार तक पहुंच गया। राजा मिलता तो नहीं, जो राजा को मिलना तो पेरिंगर होता है, द्वारपाल। मोहनी कर्म है ना, उसको द्वारपाल की उपमा दिया है।
आत्मा को मिलना हो ना तो द्वारपाल होता है, मोहिनी कर्म द्वारपाल है। वो द्वारपाल की छुट्टी के बिना कभी अंदर प्रवेश नहीं होता। ये भीतर में विराजमान जो है देव मंदिर में चेतन भगवान, उसको मिलना हो तो पहला द्वारपाल कौन है? मोहिनी कर्म द्वारपाल। इतना सजाग, इतना तैयार कि कोई उसकी परवानगी बिना अंदर घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता। कोई वॉचमैन होता है, कोई भी वॉचमैन होता है। मैं देखता हूं कभी कभी बाहर घूमने को जाता हूं वेली सुबह, तो सोसाइटी का वॉचमैन सोसाइटी की कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। राइफल हाथ में रखी ना तो कभी कभी कोई ऐसा राइफल भी उठा जाता है। और देखो क्या हुआ, रखा है किस लिए? अंदर कोई, लेकिन खुद ही फिर किसको रुके? खुद ही सो गया। ऐसे हम 24 घंटा सोते रहते हैं, हमको परमात्मा कैसे मिले? और ये चौकीदार है, मोहिनी कर्म द्वारपाल है। कभी किसी को, हाँ, व्यक्ति के भीतर जो जागरण साक्षी भाव है वो द्वारपाल हट जाएगा और आपको सलाम करेगा कि आप पधारे। ये द्वारपाल आपको हाथ पकड़कर ले जाएगा परमात्मा तक, लेकिन जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो तो, और नहीं हो तो गेट से वापस लौटवा देगा। और ऐसा ही हुआ है, हर व्यक्ति को ऐसा ही हुआ है। मनुष्य जन्म द्वार तक पहुंच गया लेकिन वापस लौट गया। कभी भी व्यक्ति के जीवन में भीतर में प्रवेश, द्वार खोलकर भीतर में प्रवेश नहीं हुआ। बोलते हैं गुजराती में लोग, क्या बोलते हैं? नहीं बोलते? कहां गया गेट तक? कौन? डेली हाथ धोकर तो वापस लौटा, पण कौन? हाँ, मैं वो बोलाना मांगता, वो नहीं आप बोलते हैं। हाँ, हीरे वो देखो द्वार खुला नहीं। कैसे, क्या हुआ? बहुत दफा मनुष्य जन्म अपने को मिला। ये मनुष्य जन्म मुक्ति का द्वार है, वहां तक पहुंचा लेकिन खोलने की क्षमता नहीं रही। खोला नहीं द्वार तो अंदर प्रवेश कैसे होता है? तो ये द्वारपाल है मोहिनी कर्म, और मूर्छित बना दिया है। जीव मूर्छित है, 100% मूर्छित है। ये मोहिनी कर्म की असर, ये मोहिनी कर्म का विष इतना भयंकर। तो वो भिखारी पहुंचा, हाथ में भिक्षा पात्र है, राजा को बाहर आने का, खड़ा है गेट पर। द्वारपाल एक बाजू खड़ा, अंदर तो जा नहीं सकता। राजा जैसे बाहर आया, सलाम किया, पैर पकड़ लिया। आप जैसे महाराजा धीराज, बहुत बहुत जीवों के आप उद्धार करने वाले, मैं आज भिक्षा मांगने के लिए आया हूं आपके द्वार पर। बोलो क्या काम, क्या चाहते हो? बस ये मेरा भिक्षा पात्र है ना, वो आप भर दो। इसी से भी भर दो। राजा ने हुक्म किया, लाओ सुवर्ण राशि। सुवर्ण मुद्रा आ गई। राजा ने खुद ने वो भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है, उसमें डाली। 1 2 3 भिक्षा पात्र तो छोटा था, वो भराया नहीं। सारी बोरी अंदर डाल दी तो भी नहीं भराया। सिर हिलाते हैं, हाँ मालूम है हमको। क्या मालूम है तुमको? तुम्हारी अवस्था भीतर में तृष्णा की कितनी है मालूम है? ये तृष्णा का पात्र है, कभी भरने वाला नहीं है। और हर जीव में तृष्णा है। तृष्णा का प्रकार अलग है, लेकिन तृष्णा तृष्णा ही है। और तृष्णा कभी पूरी कभी किसी की हुई नहीं है और होती ही नहीं। दूसरी बोरी लाया। राजा बोला कि मैं भर दूंगा। वो भिखारी बोलता कि आप तो मान है, भर देंगे। उसको थोड़ा ईगो बढ़ाता है,
हर व्यक्ति के भीतर जो तृष्णा होती तो ईगो होता है, ईगो होता तो तृष्णा होती। एक नेगेटिव प्रकृति तो उसके साथ दूसरी नेगेटिव प्रकृति की अनुसंधान होता है। दूसरी खोली डालते रहा, पात्र नहीं भर पाया। राजा देखता कि पात्र तो छोटा है और इतना डालने पर भी क्यों नहीं भराता है। तीसरी लाया, एक पीछे एक पीछे एक लाते लाते सारा खजाना जो था राजा का, जो सुवर्ण राशि से भरा था, उस सारा खजाना आ गया बाद, एक के पीछे एक। लेकिन एक पात्र सुबह से शुरू हुआ, दोपहर हो गया, शाम होने लगी, खजाना में जो था वो सब डालने लगा तो भी वो पात्र नहीं भर पाया। भिखारी खड़ा है, राजा भी खड़ा है। राजा थक गया और सोचने लगा कि हे क्या ये राज, रहस्य क्या है, ये पात्र का रहस्य क्या है, भरता क्यों नहीं है। राजा ने तो पहला बोला था कि मैं भर दूंगा, तो बोला कि आप महान हैं, सचमुच आप भर देंगे। लेकिन शाम होते होते सारा खजाना खाली हो गया, कैसे भरे। उन्होंने बोला था कि कुछ भी डालकर भर दो, सिर्फ सुवर्ण राशि अलंकार हीरे मोती नहीं, मैंने तो सब डाल दिया, जितना था इतना सब डाल दिया, तो भी वो पात्र खाली का खाली रहा। क्या है राज, क्या समझे आप। ये पात्र, इतना छोटा पात्र, इतना सब कुछ डालने पर भी वो भराया नहीं। राजा बोला कि पात्र तुमने बनाया किसी का। वो भिखारी बोलता कि मानव की खोपड़ी का पात्र है। मानव की तृष्णा कितनी है। इच्छा हो आगासा अनंतिया, इच्छा कितनी है, अनंत। जीवन कितना है, जीवन अनंत है। जीवन कोई भी हो लिमिटेड है, और तृष्णा कैसे भर पाएंगे। कि मानव की खोपड़ी का बना हुआ ये पात्र, हर मानव के पास एक खोपड़ी है और वो भरने का प्रयास कर रहा है। इच्छा अनंत है और वस्तु लिमिटेड है, समय भी लिमिटेड, और व्यक्ति भरने का प्रयास अनंत काल से कर रहा है, तो भी अभी तक नहीं भर पाया और नहीं भराया। एक एक जन्म में, हर जन्म में हर जीवों की वही तृष्णा रही है, वही भरने का प्रयास कर रहा है। राजा जाग गया। आप लोग जागे कि नहीं जागे मुझे मालूम नहीं, राजा जाग गया। ये तृष्णा हम देखे अपनी भीतर में, तृष्णा कितनी और कैसी है। एक नहीं है, अनंत तृष्णा। तृष्णा एक, तृष्णा भी अनंत, तो तृष्णा एक पूरी हुई नहीं हुई, दूसरी कितनी क्यों लगती है, कभी पूरी किसी की नहीं हुई है। अनंत काल में चक्रवर्ती सम्राट हुआ, बलदेव वासुदेव सम्राट हुआ, छखंड का सम्राट चक्रवर्ती, 9 निधान 14 रत्न जिसके पास होता है, उसकी भी तृष्णा का पात्र नहीं भर पाया, लेकिन वो उसी से ऊपर उठ गया। देखो, जो जो ऊपर उठा वो व्यक्ति सचमुच मुक्ति हो गया, कल्याण हो गया। तृष्णा से मुक्ति वही मुक्ति है। वर्तमान में जो भीतर में चलती हुई जो वासनाएं है, उसी से ऊपर उठना वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। वाण धातु से निर्वाण शब्द बना, वाण ने वासना। हर व्यक्ति के भीतर वासना है। वासना एक नहीं है, तृष्णा एक नहीं है, अनंत अनंत। एक शब्द वाण, उसके लगा उपसर्ग, नहीं उपसर्ग लगता, निर्वाण हो गया। वासना का निर्वाण, सारी वासनाओं से ऊपर उठना वो निर्वाण है। अंत समय पर जो कोई भी चीज तृष्णा के वासना रहेगी, दूसरा जन्म मिलेगा, और सारी वासना से जो ऊपर उठना है, जो ऊपर उठेगा तो वही निर्वाण। राजा जाग गया। 12 चक्रवर्ती हुआ, 10 जाग गया। क्या हुआ, निश्चित हो गया, खुद से निश्चित हो गया कि अनंत तृष्णा है, वो कभी पूरी होने वाली। और चक्रवर्ती को भी
6 खंड साधते तब एक तक्षशिला है, वहां पर हर चक्रवर्ती खुद का नाम लिखता है। अंडरग्राउंड है और रास्ता पार करना, वहां पर हरदम देव की चौकी रहती है। तो चक्रवर्ती 6 खंड साधता। हर चक्रवर्ती जहां एक तमस गुफा है, वो द्वारपाल बोलता है कि आप दूसरों को साथ में मत ले जाना। तो फिर क्यों? नियम है, आप दुखी होंगे। आप जो दूसरों को साथ में ले जाएंगे, आप एक जा सकते हैं, आपकी समता है, दूसरों की समता नहीं है, आप अकेला जाए। और कांगनी रत्न से उसका प्रकाश होता है, वो चलता है, तमस गुफा का द्वार खोल देता है, द्वै देव खोल देता है, जाता है अंदर। साथ में दूसरों को नहीं ले जाना, चलता है। तमस गुफा पार करते सामने तक्षशिला है, उसके पर नाम लिखना है। वो सारी जो लिखने की जो तख्ती है उसमें जगह नहीं है। एक का नाम घुस देना, खत्म कर देना, तभी उसका नाम लिखा जाता है। तो चक्रवर्ती को ऐसा होता है कि मैं दूसरों का नाम समाप्त कर देता हूं, मेरा नाम दूसरा समाप्त कर देगा। वो व्यक्ति को, वो चक्रवर्ती को उस समय पर इतना उसको भीतर में एक चोट लगती है कि मैंने दूसरों का घुस दिया, खत्म कर दिया नाम, मेरा दूसरा कर देगा। ये तो एक सिलसिला है, ये तो एक चलती है परंपरा। यहां तक पहुंचने पर, ये पद पर पहुंचने पर भी सर्वोपरि पद है मनुष्य जन्म में। और ये चक्रवर्ती कैसा वैभव, कैसी सब सुविधाएं, 16,000 देव जिसकी सेवा करे हरदम, जिसका मुंह का बलगम देवो झील ले। आपका बेटा भी आपको ध्यान नहीं देता है, बोला था तो कि हाँ तुम तुम्हारा कर लो। व्यक्ति का पुण्य होता है तो कैसी सुविधाएं सगवड़ों सब मिल जाती है, लेकिन ये सब पुण्य का ठाठ है। ये पुण्य जब खत्म होता है तो वही चक्रवर्ती रहता, लेकिन सब खत्म हो जाता। तभी वो चक्रवर्ती को एक चोट लगती है कि ये मेरा नाम को दूसरा मिटा देगा। अपना नाम, हर व्यक्ति नाम रखना मांगता है, इसलिए तो तख्ती लगाते हैं नाम की। जहां जहां डोनेशन होता है वहां पर तख्ती लगाते हैं नाम की, किसका नाम रहा है, रहा तो फिर लिखते हैं नाम लिखने वाला चले जाते हैं, वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाती है, सब खत्म, नाम किसका रहता है। चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति को भी चोट लग जाती है, ये नाम तो रहने वाला नहीं, दूसरा होगा। मैं ऐसा मानता था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूं, दूसरा कोई नहीं है, लेकिन वहां जाने से मालूम हुआ कि मेरे पहले इतना हो गया है और दूसरा का नाम में तो दूसरा आएगा। सचमुच इतना हो गया है, उसकी परंपरा नाम लिखा है सभी का, तो वो इतना हो गया। मैं एक पहला नहीं हूं, हर व्यक्ति ऐसा मानता कि मैं एक पहला हूं। हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्था, देखो ये भी एक तृष्णा का प्रकार अनंत है। तो हर जीव के भीतर में ऐसी तृष्णा है, और ये तृष्णा जहां तक रहेगा, तृष्णा के साथ जिएगा, तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगी। व्यक्ति को जो व्यवस्थित होना है, काम अपना निजी करना हो, तो व्यक्ति वर्तमान ऐसा जागरण साक्षी भाव जो प्रकट होगा तो इच्छा से ऊपर उठ जाए। इच्छा का अंत होता है, इच्छा व्यक्ति जो इच्छा को पूरी करने के मांगेगा तो कभी पूरी होनी संभवित नहीं है, लेकिन अंत हो सकता है। कैसे? व्यक्ति ये तृष्णा प्रकृति है अपनी भीतर, उसी से बाहर से वस्तु की और व्यक्ति का इतना लगाव है, अटैचमेंट, जो व्यक्ति की भीतर से तृष्णा प्रकृति खत्म हो गई तो बाहर से 10 की मुक्ति हो गई, निर्वाण, और 2
वो तृष्णा में डूब गया तो क्या हुआ हाल? देखो, जो जो जीव तृष्णा में डूबता है, तृष्णा के साथ रहता है, उसका अनंत अनंत संसार है, जन्म मरण के चक्कर में एक जीव चलता है। उसी से हमको जो बाहर आना हो तो एक एक प्रकृति अपने जीवन में क्या क्या काम कर रही है। अपूरक है तृष्णा, कभी पूरी होती नहीं, होने वाली है नहीं। तो ये अपने वर्तमान जीवन में हम जागेगा तो अनुभव करेगा कि हाँ, ये तृष्णा के हिसाब से ही मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये प्रकृतियां एक को ढूंढ कर हम देखे, ये जागरण, ये साक्षी भाव, एक एक प्रकृति की जो पॉइंट है वहां पर पहुंच जावे और व्यक्ति उसको देख ले कि हाँ, ये चीज यही है। निश्चित हो गया, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय से स्वयं जीवन को पढ़ना, वहां पर कौन सी जड़ है। और ध्यान निश्चित हो गया कि यहीं पर है, तो उसके पर जो ध्यान होते ही वो जड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति तृष्णा की जड़ को पोष रहा है, ऊपर से पत्ता काट रहा है। उसी से कुछ होना, ये थोड़ा कर लिया, ये थोड़ा कर लिया, उसी से काम अपना निपटने वाला नहीं है। जड़ों को हरदम पोषण दे रहा है और ऊपर से पत्ता झाड़ को, जड़ों से उसको पोषण मिलता है। जड़ों निकल गई तो पत्ता, और नियम ऐसा है कि एक पत्ता तोड़े को वहां 2, 3, 4 नया आएगा। नियम ऐसा है, एक पत्ता तोड़ दिया, दूसरा 4, 5 वो जगह पर आ जाए। एक शाखा काट दिया, दूसरी 2, 4, 5 शाखा आ जाए। तो ऐसे हमारी भीतर में एक एक प्रकृति ऐसा ही काम चल रहा है। हमारे तो प्रकृतियों की जड़ों निकालना है, और निकालने के लिए व्यक्ति जो प्रैक्टिकल में आएगा तो इस जीवन में सही अर्थ में स्वभाव रूप धर्म का व्यक्ति को अनुभव होगा। प्रैक्टिकल के बिना ये काम होना कभी संभवित नहीं है। तो हम ऐसे प्रोसेस को बराबर समझ ले, और समझकर व्यक्ति प्रैक्टिकल में जो डूबेगा तो सचमुच वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी अद्भुत और अपूर्व होगी। ऐसे जागरण साक्षी भाव प्रकट करने के लिए हर आत्मा सद्भागी हो, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर। नमो वृंदाणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो श्रावणं। सौ व्यंजनं गारो स्वभावपणासनो मंगलानं च सवैसे बड़मं हवै मंगलं चरावे मंगलं हरियन्तामंगलं सिद्धामंगलं सौमंगलं गैवलीवनन्दो धूमंगलं गदारिलुगुदमारियन्दालुगुदमा विद्दालुगुदमा साहुलुगुदमा गैवलीवनन्दो धूमलुगुदमा गदारि शरणं भजामि। हरिहन्ता शरणं भजामि, सिद्धा शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवली वनन्दं धमं शरणं भजामि। चारमंगलं यारत्तं यार सुंदरजय बहुसागरमानलय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षदनां सुफलयनन्न भावधरी जीवनगाय जीवधरी वेदाय संसारमाय शरणाजार अवर शरण नहीं को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल पद हो।
महावीर स्वामी भगवान की सदगुरु